प्राणी पर प्रेम करो पर मोह में मत फंसो। तो उस हिरण को संभालते 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 15 माला करने वाले भरत जी 10 माला पे आए, 10 माला करने वाले 5 पे आए, 5 माला करना ही भूल गए, बस हिरण हिरण करते रहे और उसी के स्मरण में जन्म गया और आगे का जन्म मिला वो हरण का था। और हरण के जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, तो भगवत कृपा से बनी रही, तो उस हरिण के जन्म में वो भजन करते रहे और फिर एक बार उन्होंने जड़भरत जी के रूप में जन्म लिया। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते उन्होंने भागवत जी को पढ़ना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर ये बिल्कुल लॉजिकली प्रूव्ड है कि कैसी हमारी स्मृति, कैसे हमारे चित्त, किस प्रकार से हम जन्म पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, कैसी हमारी चेतना बार बार जन्म लेती है। अब उसका विस्तार करने के लिए समय नहीं। जड़भरत जी इन्होंने ठान लिया कुछ भी नहीं करूंगा। पिछले जन्म में एक सत्कर्म किया था, दुष्कर्म नहीं किया। एक हिरण को बचाने का सत्कर्म किया, उस सत्कर्म ने भी मुझे बांध लिया। देखो दुष्कर्म भी बांधते, सत्कर्म भी बांधते हैं। दुष्कर्म यदि लोहे की जंजीर है तो सत्कर्म सोने की जंजीर है। तो आप कहोगे सत्कर्म करें नहीं क्या? बिल्कुल करो, पर किए हुए सत्कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो ताकि सत्कर्म का अहंकार ना आए, और दुष्कर्मों को भी समर्पित कर दो ताकि दोष ना लगे, निवृत्त हो जाओ। सुन रहे ना, समझ रहे ना? इसके पश्चात जब भगवान जड़भरत जी को रोहुगंध राजा एक चल रहा था, उसका कहार बीमार होने के कारण इनको कहार यानी पलखी उठाने वाला, इनको जोड़ दिया गया। अब भाई ये नीचे से कोई पशु पक्षी जाए तो ये छलांग लगाए, राजा हिले डुले। तो राजा ने बोला तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं रोहुगंध राजा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो भारत का राजा था, पर क्या करूँ, एक मोह ने मुझे ये पुनरपि जन्मम के चक्रव्यूह में फंसा दिया। राजा कपिल जी के सत्संग में जाता हुआ रुक गया और वह सत्संग के लिए बैठ गया, भूगोल खगोल का ज्ञान लिया। इसके पश्चात वर्णन किया जाता है, यानी इसके पूर्व में एक स्थान पर कि जब इंद्र को यज्ञ करना पड़ा। इंद्र के यज्ञ में जो आहुति देने वाले ब्राह्मण थे, उनका कुल मामकुल जो है वो राक्षसों का था। तो वो एक आहुति इंद्र को देते और एक आहुति अपने मामा जी को देते। इंद्र ने कहा पैसे मेरे, धन मेरा, सामग्री मेरी, और तुम आहुति उनको देंगे। तो इंद्र ने ब्रह्म हत्या की ब्राह्मण को। इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभाजित किया गया, जल में, पृथ्वी में, पेड़ में, स्त्री में। बड़ा विस्तार है। इसके पश्चात अब जो मरे हुए हैं उनके पिता ने बदला लेने हेतु एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो अपने पहले जन्म में चित्रकेतु था, और माता शिव पार्वती का अपमान करने के कारण वह चित्रकेतु वृत्रासुर के रूप में पैदा हुआ। अब वृत्रासुर को मारना इतना आसान भी नहीं है। उसने प्रार्थना की थी प्रभु आपके चरण मेरे हृदय पर हो। तो इंद्र का वज्र बनाया गया, दधीची ऋषि जी के अस्त्र से इंद्र का वज्र बनाया गया और उन्होंने वृत्रासुर को मारा। तो एक ही मांग है प्रभु कि जो आपसे विन्मुख है उनका साथ छोड़ जाए, कि सन्मुख है हम उनको भजे, उनके साथ रहे। और प्रभु अगले जन्म में मुझे भले आपके दासों का दास बनाना, दासों के दासों का दास बनाना, पर आपसे विन्मुख मत रखना। मैं भी एक ही प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि भगवान इस जन्म में सनातन धर्म मिला, इस जन्म में मनुष्य योनि मिली, इस जन्म में सनातन धर्म मिला, आपका नाम इस मुखारविंद पर आया। प्रार्थना है कि यदि आप जन्म देना चाहते हो तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम मांगेंगे आपको। तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासी, पण जन्मो जन्मी तुझा दास साच भावे वर्ताया। बार बार जन्म लेंगे,
गर्भ में आने का दुख बड़ा कष्टदायी होता है, फिर भी हम वो सहेंगे, पर एक एक ही शर्त है कि हर जन्म में तेरा नाम इस मुख पे आए। पता नहीं कौन से किस देश में किस धर्म में जन्म मिलेगा, वासनाओं के दृश्य देखते देखते जन्म बीत जाएगा, पर आपके लीलाओं का चिंतन यदि हम कर नहीं पाएंगे तो इस जीवन को हम क्या करेंगे। इस जीवन का तो सत्यानाश ही है।